दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे होम एक्सपेरिमेंट चैनल में। तो दोस्तों फाइनली हमने एक स्टेप अप मॉड्यूल तैयार किया है जिसको आप 3 वोल्ट दोगे और 27 वोल्ट तक आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इससे आप ड्रोन मोटर भी चला सकते हो और 775 मोटर भी चला सकते हो। हैवी से हैवी मोटर चला सकते हो क्योंकि 27 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक लिथियम बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें लिथियम के अलावा अदर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 वोल्ट इसको सिर्फ चाहिए और आप देख सकते हो कि हमने LED लाइट भी यहाँ जलाकर दिखाई है। तो इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया है, ये हमारा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और दूसरी बात ये इजीली बन जाता है क्योंकि ये आपके घर में वेस्ट मटेरियल से भी बन सकता है। अगर आप चाहो तो बाज़ार से इसके सारे कंपोनेंट मिल सकते हैं, लेकिन हम इसको वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। स्टेप अप मॉड्यूल को तैयार करने के लिए हमने यहाँ कुछ डायग्राम बनाया है जिसमें हमने एक IC का यूज़ किया है। सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर की तरफ BD140 इस IC को यूज़ करना है। ये सिंपली आपको मिल जाएगी। इसकी एक टांग जो है आप देख सकते हो इमीटर है और बीच की जो लैग है इसकी है ग्राउंड और साइड की लैग है इसकी बेस। तो इन चीज़ का सबसे पहले आपको ख्याल रखना है और ये चीज़ें आपको जब पता चलेंगी जहाँ इसके नंबर लिखे होते हैं, इसके नंबर की साइड से आप इसको पता कर सकते हैं। नीचे की IC का हमने यूज़ किया है BC 547। ये भी IC आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी, लेकिन इस मॉड्यूल में जितने भी कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं ये आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मैंने इसे कहाँ से लिए हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो मैंने ऊपर की तरफ एक कॉइल बनाई है, तो ये कॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यूज़ करने के लिए। इस कॉइल के बगैर ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो ये कॉइल भी मैं आपको बता दूँगा ये कहाँ से निकली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान रखना इस पॉइंट का। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने 2 रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। सबसे पहला रेजिस्टेंस हमने यूज़ किया है 100 के और नीचे वाला रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 460 के। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सर्किट के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने जो BD140 हमारी IC है उसका जो ग्राउंड है, हमने उसका ग्राउंड को 447 के रेजिस्टेंस की एक लैग से कनेक्ट कर दिया है जिसकी लैग लेफ़्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ BC 547 की जो एक लैग है उसके लिए हमने एक डायोड लिया है जो कि 4007 है और इसकी डायोड की लेफ़्ट लैग हमने BC 547 से कनेक्ट कर दी है। उसके बाद इसकी एक डायोड की अगली लेफ़्ट लैग को कनेक्ट करने के लिए हमने एक कैपेसिटर का यूज़ किया है। कैपेसिटर 470 UF का है 16 वोल्ट में। इसको ध्यान से देखना है। अगर जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वही चीज़ अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हो और उसी चीज़ का या उन्हीं कंपोनेंट का यूज़ करते हो तो आपका सर्किट 100% वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने उसका डायोड का बचा हुआ हिस्सा जो है उसकी माइनस लैग से कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर की जो माइनस लैग होती है ये आपको सिल्वर वाले पार्ट की तरफ ज्वाइंट करनी है, जो डायोड का सिल्वर वाला पार्ट होता है। इसके बाद हमें एक और रेजिस्टेंस लेना है जिसकी वैल्यू है 220 के। इसकी एक लैग को हम अपनी कॉइल से कनेक्ट कर देंगे और दूसरी लैग को हम BD140 IC जो है उसके बेस से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा फाइनली डायग्राम 70% की तरफ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें एक कनेक्शन रह गए हैं जो कि आउटपुट और इनपुट हैं। उन कनेक्शन के बिना ये डायग्राम बिल्कुल अधूरा है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ जो हमारा 100 के रेजिस्टेंस है इससे हमने 2 वायर निकाले हैं, एक आउटपुट और एक इनपुट। दोनों ही वायर नेगेटिव है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक हमने पॉजिटिव आउटपुट वायर निकाला है जो कि कैपेसिटर की पॉजिटिव लैग से ही निकाला गया है। उसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हमने कनेक्शन दिया है कोइल से दिया है। कोइल की हमने एक लैग से इनपुट वायर निकाला है जो कि प्लस की तरफ है। तो फाइनली सर्किट रेडी करने के लिए हमारा जो डायग्राम है वो तैयार हो चुका है। ऊपर की तरफ आप एक बार और ध्यान से देख सकते हो जो हमारा कोइल का ऊपर का हिस्सा है हमने उससे इनपुट पॉजिटिव वायर निकाला है। नीचे की तरफ जो हमारे कनेक्शन दिए हैं वो भी क्लियरली आप समझ लीजिए। जो कि हमारा एक डायोड था उसकी जो सिल्वर वाली लेफ़्ट लैग है उससे आप समझ सकते हो कि हमने वहाँ पर आउटपुट वायर कनेक्शन दिए हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि 100 के और 460 के से हमने दोनों को कनेक्शन किया और वहीं से ही आउटपुट और इनपुट नेगेटिव वायर निकाला। इस तरीके से हमारा डायग्राम फुल कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप ध्यान से इसको देख लें, उसके बाद ही अपना सर्किट तैयार करें। सर्किट बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट का यूज़ किया गया है आइए चल के देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो हमारे घर के पुराने चार्जर्स पड़े होते हैं मैंने उनकी ICओ को यूज़ किया है। उनमें से काफ़ी सारी IC मैंने निकाल कर यूज़ की हैं। आप देख सकते हो इस सर्किट से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी निकाल रखी हैं। तो इसी तरीके से हम इसका यूज़ करते रहते हैं। इससे हमें जो है पैसे भी बचते हैं और काफ़ी टाइम भी बचता है।
अब फाइनली बात करते हैं उस कोयल की जिसके बेस पर हमारा पूरा सर्किट वर्क करेगा और तैयार भी किया गया है। तो दोस्तों उस कोयल को मैंने नोकिया के पुराने से पुराना जो चार्जर होता है, जो बहुत बड़े बड़े चार्जर आते थे, उनमें से उस कोयल को निकाला है। अगर आपके पास वो चार्जर पड़े हों तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है, क्योंकि वो पुराने चार्जर आपके पास ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में नोकिया के मोबाइल ज़रूर आए थे। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि घर में जो ख़राब चार्जर पड़े हैं उन्हीं का यूज़ करना। अगर सही चार्जर का यूज़ करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे कंपोनेंट निकालने के बाद एक सर्किट रेडी कर लिया है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा सर्किट पीसीबी पे तैयार हो चुका है। और दोस्तों जिस कॉइल की मैं बात कर रहा था उसको आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, जो कि कोने की साइड में मैंने उस कॉइल को लगा रखा है। अगर आपको उसका लुक देखना है तो इस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको किसी भी चार्जर के अंदर ये कंपोनेंट नहीं मिल पाए तो आप मार्केट में इसे दिखाकर भी परचेज़ कर सकते हैं। शायद ही कोई रेडियो वाले की दुकान पर मिल जाए जहाँ पर पुराने टीवी और रेडियो रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पर अपने सर्किट को चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर का यूज़ किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ डीसी वोल्ट का निशान है। तो ये आपको 220 वोल्ट पर सेट करना है, तभी आपको ये 27 वोल्ट दिखा पाएगा। इसके बाद हम अपने सर्किट को सप्लाई देने के लिए एक लिथियम बैटरी का यूज़ करेंगे, जो कि 3 वोल्ट की होती है। और ये लिथियम बैटरी का हम कनेक्शन पहले ही कर चुके हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव का कनेक्शन आप देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा सर्किट है उससे बैटरी को मजबूती से कनेक्ट कर देना है ताकि फुल वोल्टेज दिखा सके। इसके बाद आप देख सकते हो कि हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो 27 वोल्ट क्लियरली हमें दिखा दिए हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके हम एम्पियर भी नापेंगे कि एम्पियर ये चीज़ कितना दे रही है। तो हमारी जो स्लॉट है वो 10 एम्पियर पे उसको सेट कर देना है। जो ऊपर की जो 10 एम्पियर की स्लॉट होती है उसमें इसको लगा दें और इसके बाद हमें इसे 10 एम्प पर सेट कर देना है वोल्टेज एम्पियर चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको सारी चीज़ सेट कर दी है। उसके बाद इसके एम्पियर हम नाप कर दिखा दें कि कितने एम्पियर तक ये दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि 1.5 एम्पियर तक ये चीज़ हमको सप्लाई दे रही है। लेकिन अगर हमें ये 1.5 दे रही है तो कम से कम 3 एम्पियर तक ये हमें सप्लाई दे सकती है, क्योंकि हमारा मल्टीमीटर इसको यूज़ नहीं कर सकता। जो एम्पियर को यूज़ करता है उसी पर ये एम्पियर शो कर पाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये रियल वीडियो है आपके सामने। क्योंकि मैं जो आपको 27 वोल्ट दिखा रहा हूँ, देखो ये जो वायर कनेक्शन है ये बिल्कुल मीटर से ही कनेक्ट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो वीडियो के लास्ट में कोई कट नहीं है और इन वायरों को आप चेक कर सकते हो मीटर से ही कनेक्ट हैं। कभी आपको लगे कि ये फेक वीडियो है, फेक वीडियो बिल्कुल नहीं बनती इस चैनल पर। इस पर सिर्फ ओरिजिनल वीडियो और कॉन्टेंट दिखाया जाता है। तो फाइनली हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। जो हमारा मॉड्यूल तैयार हुआ है ये सही वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमने एक 12 वोल्ट की एलईडी ली है। ये एलईडी 12 पर ही चलेगी। अगर आप इसे 3 वोल्ट या 6 वोल्ट दे पाओगे ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो आप देख सकते हो कि हम इसको 12 वोल्ट कनेक्ट कर चलाते हैं, देखते हैं कि ये चल पाती है या नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी एलईडी है 100% वर्क कर रही है। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कोई भी मोटर इस पर लगाओगे 100% वर्क करेगा। कोई भी मोटर हो, चाहे 775 मोटर हो या फिर 555 हो, कोई भी हो, 100% वर्क करेगा। दोस्तों अगर आपको भी इसी तरीके का सर्किट बनाना है तो सबसे मेन जो है ऊपर की तरफ हमारी कोईल लग रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराने से पुराने चार्जर को ढूंढें और उस कोईल को लगा लें। इस कोईल का मेन रोल है। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।